गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 9 का साइंस विषय है और यह चैप्टर फर्स्ट है और पाठ जो है तीसरा है। हमारा पाठ पुस्तक के कुछ प्रश्न नंबर 6 है। कार्य की पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण में होने वाले अंतर को तालिकाबद्ध कीजिए। हम तालिका बनाएंगे इस प्रकार, और गुण के अंतर, द्रव के अंतर और गैस, यानी इस प्रकार यह जो है आकार। तो ठोस में गुण क्या है, आकार क्या है, पदार्थ में दृढ़ता क्या है, तो इस सब जो है हम 6 कम से कम अंतर लिखेंगे इस प्रकार। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, और वो हम बता रहे हैं सबसे पहले कि गुण, पदार्थ के क्या गुण होते हैं। तो ठोस का क्या गुण है और द्रव का क्या गुण है, इस गुण पर सबसे पहले जाएंगे, समझ में आया? तो उसको ध्यान से सुनते रहो और अपनी कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ और उसको रिपीट करो, क्योंकि रिपीट करना और फिर से दोबारा लिखने के लिए ही तुम जितना लिखेगा उतना ही तुम उससे जो है फायदा करेगा, समझ में? 9th और 10th जो भी मन से पढ़ लेगा उसको कभी आगे दिक्कत नहीं होता है, ठीक है बच्चों? तो देखो फर्स्ट सबसे पहले यानी पदार्थ के गुण में तो सबसे पहले देखो ध्यान से, आकार। 1 नंबर में क्या है, आकार। तो ठोस का आकार कैसा होता है, जानता है कि ठोस यानी बजर समान। ठोसों का आकार निश्चित होता है, वे स्थिर आकृति बनाए रखते हुए। ठोस जो है कभी बदलते, अपना रूप नहीं बदलते हैं, जितना है उतना ही, वो छोटा बड़ा नहीं होते, छोटा बड़ा नहीं होते। द्रव, तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, द्रव का आकार निश्चित होता है, परंतु इन्हें जितना पात्र में डाला जाता है उसी के आकृति ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि उसको तौल, जो भी तौलेगा तो समान 1 किलो है तो 1 ही किलो, लेकिन हम छोटा 1 किलो को बर्तन में रख सकते हैं, तो बर्तन के आकार के जिस रूप में छोटा से लेकर बड़ा जैसा बर्तन रखेंगे वैसा जो है यानी द्रव, यानी कि द्रव वह आकार धारण कर लेता है, ठीक है? लेकिन ठोस थोड़ी आकार होता है। मान लीजिए ईटा आकार थोड़े, जैसे जो बोतल में थोड़े रखाएगा, तो उसका आकार निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, समझ में आया? और लेकिन गैसों का आकार निश्चित नहीं होता, गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए गैस समझता है, हम लोग गैस क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, गैस। ये सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, गैस है। तो ये गैस का आकार कोई होता है? तुम लोग देखा है गैस, हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो ये का गैस जो है, गैस का आकार नहीं होता है, ठीक है? अगला है दृढ़ता। दृढ़ता में जो है ठोस में दे रहा है कि ठोस दृढ़ होते हैं, क्योंकि वह जिस तरह उसी रूप में होते हैं। और उसके बाद जो है गैस में, गैस दृढ़ता नहीं होती, गैस का दृढ़ता नहीं होती है। द्रव जैसे ज्यों का त्यों रहता है, जो द्रव को उसी प्रकार यानी दृढ़ता उसमें नहीं होती है। और गैस में क्या है, गैस में दृढ़ता भी नहीं, गैस में भी दृढ़ता नहीं होती है, गैस भी अपना आगे आयतन। अगला नंबर क्या है, तीसरा नंबर आयतन। अब देखो ठोस का आयतन, देखो ठोसों का आयतन निश्चित होता है, अब ठोस जितना है उतना ही उसका आयतन निश्चित होता है। लेकिन द्रव का देखो, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता। द्रव जो है यानी द्रव दृढ़ नहीं होते हैं। द्रव क्या होते हैं, यानी द्रव दृढ़, ऊपर वाला द्रव दृढ़ नहीं थी, ये बन सकते हैं। और द्रवों का भी आयतन निश्चित होता है। द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित हो, क्योंकि 1 किलो को तौलेगा तो 1 किलो 2 किलो जितना तौलेगा वह उसका आयतन निश्चित होगा, जिससे बोतल में रखेगा उतना ही आयतन हो, उसी आयतन में वो बोतल में रखाएगा, ठीक है? लेकिन अब देख रहे हैं गैस, गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और जीवन जितना स्थान मिलता है सारा ही वो घेर लेता है। मान लीजिए कभी पूरा गैस कोई रूम में है तो कुछ कम या फिर जैसे पूरा जो रूम घेर लेता है गैस, ये हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन चारों तरफ गैस ही आवरण है, सब गैसों का ही आवरण है, समझ में आया? चलो अगला है कि संपीड़ित, यानी संपीडनशीलता। देखो संपीडनशीलता, ठोस में जो है ठोस असंपीडनशील होते हैं। ठोस कैसा होते हैं, असंपीडन यानी कि असंपीडनशील होते हैं। लेकिन द्रव जो है बहुत कम संपीडनशील होते हैं। द्रव क्या है, यह भी बहुत कम होते हैं। लेकिन गैस देखो, गैस बहुत अधिक संपीडनशील होते हैं। गैस क्या होते हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं, बहुत क्या होते हैं, यानी कि देखो मान लीजिए ठोस फैलते नहीं है, असंपीडितता है। द्रव जो है कुछ जो है फैल जाते हैं। द्रव क्या है, या फैलते हैं, मैंने कुछ बहुत कम फैलते हैं। लेकिन गैस जो है संपीडितता में बहुत ज़्यादा फैलता है। गैस क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैलते हैं। आगे जब कणों के बीच आंतरिक बल, अब कणों के बीच आंतरिक बल, सबसे पहले ये देखो तो ठोसों में कणों में बीच बहुत अधिक आंतरिक बल होता है, क्योंकि वो एक ज़्यादा यानी एक साथ होते हैं ठोसों में। इसके पहले भी बताए हैं कि ठोस में कण, तो ठोस में कण जो है सपा सटा होता है। ठोस में क्या कण होते हैं, यानी कि यानी ठोस में जो है कण यानी सपा सटे होते हैं। क्या होते हैं, सटे होते हैं। उसके बाद जो इसके द्रव में थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन गैस में बहुत अधिक अलग होते हैं। बहुत में कण क्या होते हैं, गैस में बहुत अधिक कण अलग अलग होते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार देखते हैं कि
द्रव में कणों का माध्यम ठोसों के अपेक्षा कम आंतरिक बल हो पड़ता है, परंतु यह बल इसका आयतन स्थिर बनाने के लिए ही यानी पूर्ण होता है। लेकिन गैसों में कणों के बीच आंतरिक बहुत बल यानी कि बहुत कम होता है, और यह अनगण्य होता है। प्रत्येक देखो, आंतरिक बल माने आंतरिक बल बहुत कम होता है, क्योंकि वह दूरी बल छाता है, क्योंकि यह दूरी छोटा है। और जो देखो, अब मान ली कि गैस अगर है कितना ओवर, तो हम लोग आ जा से वो रोकता है, किसी प्रकार को रोक टकराता है, नहीं रोकता है, वो नगण्यता है, यानी बहुत कम, यानी कि उसमें क्या है, बल बहुत कम होता है, और यह नगण्यता होता है तथा प्रत्येक कम यानी स्वतंत्रता को गति कर सकता है, और अधिक से अधिक आयतन घेरता, अधिक से अधिक जगह घेरता है, किसी प्रकार का हम आ जा सकते हैं, वो किसी प्रकार का वो उसमें जो है बल बहुत कम होता है, वो घेरता नहीं है। समझ में? अगला है कि कणों की गति, लास्ट जो है देखो तो कणों में गति क्या होते हैं? देखो, ठोस के कणों में कम गति होता है। ठोस के कणों में क्या होता है? कम गति होती है, परंतु कम होती है। देखो, ठोसों के कणों में यानी कंपन होती है, ठोसों के कणों में कंपन होती है, लेकिन परंतु बहुत कम होती है। कंपन होती है, लेकिन मान ली कि ठोस में कंपन होती है, लेकिन बहुत कम होती है। लेकिन उसी प्रकार देखो, द्रव में कणों में गति होती है, गति भी कम होता है, परंतु ठोसों के अधिक, इससे कुछ अधिक, ठोस से कुछ अधिक होता है। इसके भी कण एक दूसरे से अलग नहीं होते, यानी कि लगा होते हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं। लेकिन गैसों का कण त्रिवेग से अनियमित गति से फैलते हैं। मान लीजिए गैसों का कण, यानी कि जैसे मान ली कि तुमको गैस अगर कोई खुलता रहे थोड़ा सा भी, तो जैसे घर में पहुंचेगा, चाहे कोई सेंट उंट छिड़ता है, तो देखता है कि कितना जल्दी वह तुम्हारे वो बगल से गुजरता है, तो कितना जल्दी महक जाता है। देखता है कि नहीं देखता? बहुत जल्दी महक जाता है। अगला देखो, अगला सवाल लास्ट है, अगला है कि निम्नलिखित में टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, वर्णन या गैस का भरना, आकार, गति, ऊर्जा एवं घनत्व। मान ली कि इसके बारे में परिभाषा देना है कि दृढ़ता किसे कहते हैं, संपीड़ितता किसे कहते हैं, तरलता किसे कहते हैं, बर्तन में गैस का भरना क्या है, और आकार क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, तथा घनत्व क्या है। तो सबसे क्या है? दृढ़ता। तो दृढ़ता के बारे में बताएंगे, देखो ध्यान से। दृढ़ता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण बाह्य बल लगाने पर भी पदार्थ अपना आकार नहीं बदलते हैं, परंतु बल लगाने पर वे टूट जाते हैं। जैसे ठोस माने पदार्थ, माने बल लगाने पर कुछ है अपना क्या करते हैं, यानी दृढ़ता वह पदार्थ का गुण है जिसके आकार बाह्य बल लगाने पर पदार्थ माने अपना आकार नहीं बदलता है। मान लीजिए ठोस है, अपना आकार बदलेगा, फूट जाएगा, उसके दबाव ज़्यादा डालेगा तो फूट जाएगा, लेकिन अपना आकार नहीं बदलता है। ठीक है, आगे है कि फूट कर में ही हो जाएगा, लेकिन अपना आकार ईंटा का है तो ईंटे के फोड़ देगा तो ईंटे ना दिखाई देगा, इन्हीं से तो उसको जोड़ कर फिर दूसरा यानी कि रोड़ा ही बन जाएगा। आगे से संपीड़ितता क्या है? देखो ध्यान से, यानी संपीड़ितता उसे कहते हैं, संपीड़ितता का अर्थ है कि पदार्थ का बल लगने पर उसके कण एक दूसरे से समीप आ जाए, एक दूसरे के समीप, जिसका आयतन कम, जैसे ठोस तथा द्रव गैस संपीड़ितता नहीं कर सकते, लेकिन गैसों का आसानी से संपीड़न किया जाए। गैसों को आसानी से यानी कि क्या जा सकता है, उसको एक दूसरे से यानी कि क्या बल लगाने पर उसके एक दूसरे से समीप आ जाते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, समीप आ जाते हैं। लेकिन द्रव और ठोस जो है यानी बल लगाने पर जितना रहता है उतना ही रहता है, वो एक दूसरे के समीप नहीं आता। इसी को हम बोलते हैं क्या, संपीड़ितता। अगला है कि तरलता क्या है? तरलता का अर्थ है कि बहाव, तरलता का तो बहाव, ऐसे पदार्थ जो बह सके, तरल या द्रव पदार्थ कहलाता है। जैसे कुछ पदार्थ आसानी से बहते हैं, जैसे जल, दूध आदि, परंतु कुछ पदार्थ धीरे से बहते हैं, जैसे शहद, ग्लिसरीन। तो तरलता क्या है? जो बहता है, जो बह जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। ठीक है, अगला है बर्तन में गैस भरना। बर्तन में देखता है गैस भरना कैसे बताया? गैसों का अपनी से संपीड़ितता किया जैसे इसके लिए गैसों का अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करके भरा जाता है। जैसे एलपीजी गैस, जो तो अपने देखो, आप अस्पतालों में भी देखा होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर के संपीड़ितता करके गैसों को भरा जाता है, यानी कि बहुत सारे गैस को एक जगह यानी कि संपीड़ित कर उसको एक जगह भरा जाता है। जैसे जिसका आयतन ज़्यादा होगा, छोटा से बड़ा, उसको क्या करते हैं, ऐसे गैस भरते हुए देखा होगा कम से कम। तो इस प्रकार हम सीएनजी का भी अधिक ताप पर यानी कि गैस सिलेंडरों में भरते हैं। सीएनजी भी यानी कंप्रेंस नेचुरल गैस को भी हम भर सकते हैं। ठीक है, अगले आकार क्या है? तो आकार क्या है? तो यदि अभी बताएं आकार के बारे में, तो यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक हो, उनका आकार निश्चित होता है, तो वो क्या होते हैं, ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है। परंतु तरल पदार्थ जैसे कणों का माध्यम आकर्षित बल कम होता है, कारण आकार निश्चित नहीं होता है।
जैसे द्रव, उसी प्रकार बर्तन का आकार कर लेता है, उन्हें रखा जाता है। उसी प्रकार गैसीय पदार्थ भी आकार भी निश्चित नहीं होता। गैसीय का क्या होता है? आकार, कोई आकार निश्चित नहीं होता। अगला लास्ट पॉइंट है, यानी पॉइंट है क्या है, यानी कि कह रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या करता है? गतिज। तो देखो गतिज और घनत्व, इसके बाद घनत्व भी है। पदार्थ के कणों सदैव गतिशील रहते हैं, जिसके कारण उसमें से गतिज ऊर्जा होती है। ठोस पदार्थ के कणों की गति ऊर्जा बहुत ही कम होती है, समझ में आया? और तरल पदार्थों में ठोस पदार्थों से अधिक तथा गैसीय पदार्थ को गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। मैंने चलता है, यानी गैस बहुत, ठोस जल्दी नहीं फैलता है, लेकिन द्रव थोड़ा सा फैलता है, हल्का फुल्का, लेकिन गैस सबसे ज़्यादा फैलते हैं। गैस क्या होते हैं? सबसे पहले गतिज करता है, ठीक है। अगला है घनत्व। घनत्व किसी भी पदार्थ को एक इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। समानतः ठोस पदार्थों का घनत्व अधिक होता है। ठोस पदार्थों का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। गैसीय पदार्थों को मैंने कणों के मध्यम खाली स्थान बहुत होते हैं, इसीलिए गति ऊर्जा तथा बहुत अधिक होती है, परंतु इसका घनत्व ठोस द्रव्यों की अपेक्षा बहुत कम होता है। अभी बताया है कि जैसे मान लें कि ठोस का आकार, देखो ठोस जो आकार में सटे होते हैं, ये गतिज ऊर्जा नहीं करते हैं, लेकिन द्रव थोड़ा सा हल्का है। घनत्व इसका, घनत्व है, मान लें कि ये घनत्व है, तो इसका घनत्व बहुत नजदीक होता है, इसका थोड़ा दूर। गैस का घनत्व और अधिक दूरी, यह देखा चित्र बनाकर और इस प्रकार देखकर और ये समझ सकता। और इसे यानी कि क्या होते हैं? द्रवों की अपेक्षा बहुत, यानी कि गैस का क्या होते हैं? गैस का बहुत अधिक होता है। समझ में क्या होते हैं? दूरी, उसका लगाव, यानी कि अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट जाएगा। थैंक यू।